चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो लुहांस्क में यूक्रेन के ठिकानों पर हमले की तैयारी करते दिखाई दी। कुछ दिन पहले कादिरोव ने दावा किया था कि इस इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना उनके लड़ाकों की ताकत के आगे अब ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। और इसके साथ ही वहां कई दिनों से जारी भीषण जंग को जीतने का जिम्मा कादिरोव ने अपने एक और खूंखार कमांडर मूसा अखमतोव को सौंप दिया, जिसे बेहद बेरहम और खतरनाक कातिल माना जाता है। और अपनी इसी पहचान को सही साबित करते हुए कादिरोव का ये कमांडर यूक्रेन के सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़ा। चेचन लड़ाकों के हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के सैनिक लुहांस्क के एक इलाके में एक मकान में छिपने की कोशिश करते नजर आए, इस बात से अनजान कि उनकी एक एक हरकत पर चेचन लड़ाके ड्रोन कैमरे से नजर रख रहे हैं। जैसे ही वो सैनिक मकान के अंदर दाखिल हुए, चेचन लड़ाकों ने उस मकान को जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया। और इस हमले ने साबित कर दिया कि कादिरोव ने जीत पक्की करने के लिए अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी है, जो रूसी सेना के साथ मिलकर लुहांस्क के अलग अलग हिस्सों में भीषण हमले बोल रहे हैं। लेकिन सबसे खूनी जंग छिड़ी है लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में, जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेनाएं 2 हफ्तों से ज्यादा समय से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही हैं। वहां जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के दुगने वार के आगे यूक्रेन के सैनिक पस्त हो गए। रूस ने दावा किया कि उसने सेवेरोडोनेस्क के 80% हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। ऐसा लगा कि बस पूरे सेवेरोडोनेस्क पर रूस का कब्जा होने ही वाला है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और सेवेरोडोनेस्क के बचे हुए हिस्से में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। सेवेरोडोनेस्क में ज़ेलेंस्की के सैनिकों के जवाबी हमलों ने साफ कर दिया कि मारियोपोल की तरह ही वो वहां भी आसानी से घुटने टेकने वाले नहीं, क्योंकि रूसी सेना चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ मिलकर किए जा रहे हमलों का भी यूक्रेन के सैनिक जमकर जवाब दे रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क में भी जंग लंबी खिंचती जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रमजान कादिरोव मारियोपोल जैसी ही रणनीति अपनाने पर मजबूर हो गए। और ये रणनीति है किसी भी तरह से दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने की। इसके लिए रमजान कादिरोव अपने लड़ाकों का वीडियो जारी करते हैं और उसमें उनकी जमकर तारीफ करते हैं, उन्हें खूंखार, बेरहम और खतरनाक बताते हैं। मारियोपोल की जंग के वक्त भी कादिरोव ने अपने कमांडरों के ऐसे ही वीडियो जारी किए थे, जिनमें वो ताबड़तोड़ हमले बोलते दिखाई दिए थे। कादिरोव ने उस वक्त भी दावा किया था कि जल्द ही उनके लड़ाके उन्हें बड़ा तोहफा देंगे, जिसके कुछ दिन बाद ही मारियोपोल पर रूस का पूरी तरह कब्जा हो गया था। और अब सेवेरोडोनेस्क की जंग के दौरान भी रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी कर दिया। अपने लड़ाकों पर भरोसा जताते हुए उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के युद्ध में भी जल्द एक तोहफा मिलने की बात कही, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सेवेरोडोनेस्क की जंग और भी भीषण होगी। वहां कब्जे के लिए चेचन लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से लड़ रहे हैं। शहर के बाकी बचे हिस्से में मोर्चा संभाले यूक्रेन के सैनिक भी उनके हमलों का जोरदार जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब कादिरोव के नए कमांडर मूसा अखमतोव के जंग में उतरने के बाद माना जा रहा है कि चेचन लड़ाके अब और ताकत से हमले बोलेंगे। अपने आका रमजान कादिरोव को जल्द से जल्द तोहफा देने के लिए वो सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।